नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अक्षय नवमी का जो पर्व है वो देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व को यानी एकादशी तिथि से पहले नवमी तिथि 2 दिन पहले जो तिथि आती है ये बहुत ही उत्तम तिथि आती है। कहा जाता है इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और ये त्यौहार आपकी निरोगी काया के साथ साथ आपको हर परेशानियों से बाहर निकालने का त्यौहार भी पर्व माना जाता है एक तरह का पूरा। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। इसे सत्य युगादि भी कहा जाता है, यानी सत्य युग की शुरुआत का समय जिसे हम कहते हैं, इसे ये भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि नवमी के दिन अक्षय फल पाने का त्यौहार भी होता है। जो काम आप शुरू करें उसमें अक्षय लाभ हो, लेकिन देव उठनी एकादशी से पहले ये वाली नवमी जो पड़ती है इसमें अक्षय फल दे तो जो मिलते हैं वो मिलते हैं, लेकिन किस चीज़ के मिलते हैं? निरोगी काया के अक्षय फल। अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या चल रही हो उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको शारीरिक कष्ट हो तो उस कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। कई जन्मों के फल मिलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ क्या फल मिलता है पूरा। अगर आप अक्षय नवमी का अगर कि आप त्यौहार मनाते हैं, इसका व्रत करते हैं, जैसे अक्षय तृतीया होती है ना, अक्षय तृतीया के ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक फल मिलते हैं। हाँ, इस दिन आपको बहुत ज़्यादा जो मुहूर्त होते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस त्यौहार में कुछ खास विधियां ऐसी की जाती हैं जिससे आपको निरोगी काया मिलता है, स्वस्थता का वरदान मिलता है और आपके जीवन में हर कष्ट को विराम मिलता है। ये त्यौहार कहते हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन, और खास करके गोवर्धन पूजा भी कहते हैं इस त्यौहार पर करनी चाहिए। और श्री कृष्ण की नगरी में अगर कहते हैं कि आप एक बार अक्षय नवमी, खास करके इस अक्षय नवमी जब देव उठनी एकादशी से पहले की नवमी होती है, इस त्यौहार पर अगर आप कृष्ण की नगरी में जाते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कृष्ण नगरी में तो भक्तों का तांता लग जाता है इस नवमी पर। और ये भी कहा जाता है कि इस अक्षय नवमी पर अगर आप व्रत रखते हैं, पर्टिकुलर ये नवमी जो आपकी देव उठनी एकादशी से पहले आती है, इस समय अगर आप व्रत करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो लाखों गुना लाभ मिलता है आपको इस व्रत से। इस व्रत के दिन खास करके कहा जाता है कि आंवले की पूजा का प्रावधान है। और आंवले की वैसे भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेदा में आंवले का बहुत प्रयोग किया जाता है औषधियाँ बनाने के लिए। आंवला वैसे भी हमारी ज़िंदगी से हमारी बीमारियों को दूर करता है और इस दिन कहते हैं कि आंवले का ढेर लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की होरा में रहना चाहिए कुछ समय के लिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि के जप करने चाहिए, श्री कृष्ण के जप करने चाहिए। और कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसी विधि करता है तो उसे कभी भी शरीर के ऊपर इन्फेक्शन जो होती है वो नहीं होती है और शारीरिक बीमारियां उनकी खत्म होती हैं। परिवार के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है, धन की बढ़ोतरी होती है, जीवन के अंदर हर समस्याओं के समाधान निकलते हैं। इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि अगर आप इस दिन आंवले का पेड़ लगाते हैं मंदिर में या फिर किसी खुले मैदान में जाकर के आंवले का वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि अभी तो पहले छोटा सा पौधा पेड़ ही होगा, वो तो वृक्ष का रूप लेगा, लेकिन अगर आप इस पेड़ को लगाते हैं, रोपण करते हैं इस पेड़ का, तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता है। कितनी बड़ी से बड़ी आपके जीवन में समस्या आएंगी उसको पार करने का आपके पास कोई ना कोई रास्ता और जरिया आपको मिल जाता है। और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता है, फलता फूलता है, वैसे वैसे
आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट, अचीवमेंट, आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब भी इस वृक्ष को लगाया जाता है तो उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होनी चाहिए। इस दिन ज़रूर उपवास करना चाहिए, एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि देव उठनी से एकादशी से पहले की ये नवमी होती है, जो कि अति शुभ मानी जाती है इन सारे विधि विधानों के लिए। तो आपको एक तो वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि अगर आंवले का वृक्ष का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगाए, तो आप कोई भी वृक्ष का रोपण नहीं करें। फलहार वृक्ष या फिर फूलों वाले वृक्षों को, पौधों को आपको इस दिन रोपण ज़रूर करना चाहिए। प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। किसी को भी पेड़ पौधे नहीं काटने देने का इस दिन प्रण लेना चाहिए। इससे हमारा वातावरण भी अच्छा होता है और इससे हमारे जीवन में खुशहाली भी आती है और साथ के साथ निरोगी काया भी होती है। निरोगी जो कष्ट होते हैं, हमारे रोग के कष्ट है, ये सारे दूर होते हैं। पूजा का खास समय होता है, कैसे किसी खास समय पर अगर पूजा की जाए तो उसका अति उत्तम फल मिलता है। मुहूर्त जो है अक्षय नवमी की पूजा का, वो सुबह 6:40 से लेकर के दोपहर के 12:20 का जो समय है, ये अति उत्तम समय है जब आप अक्षय नवमी की पूजा विधि विधान जो है वो कर सकते हैं। और ये समय आपको शुभता देने वाला है। ये समय आपके जीवन के अंदर स्वस्थता लाने वाला समय है। तो आपको जो पूजा करनी है इस दिन ही पूजा करनी चाहिए। अब कैसे पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त में नहा लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त होते हैं सूर्य उदय से पहले के मुहूर्त। ये उस मुहूर्त में नहा करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आंवले के पेड़ पौधा लगाना चाहिए या फिर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए या फिर आंवले की एक ढेरी बना करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रोली, अक्षत, फल, फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मिठाई का भोग लगाना चाहिए और साथ के साथ आपको आंवला सेवन भी आज के दिन कहते हैं ज़रूर करना चाहिए और अपने घर में आंवले से जुड़े हुए पकवान जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए। और एक कार्य ये कहा जाता है कि अक्षय नवमी के दिन दियों का खास महत्व होता है। कहते हैं 9 दिए अगर आप उनकी होरा में शाम के संध्या के समय जहाँ आपने पूजा की है, भक्ति की है, वहीं पर अगर 9 दिए प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा विधि विधान कीजिए और इसी तरीके से आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, श्री हरि का स्मरण कीजिए ताकि आपके जीवन से भी हर कष्ट जो है वो दूर हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करें। हर सुबह 6 बजे राशिफल भी होता है मेरे ही यूट्यूब चैनल पर और हर दोपहर को आपके लिए कुछ खास वीडियो भी होती है। तो दोनों ही वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, आप ही के हित की होती है। तो ज़रूर वीडियो देखें और साथ के साथ कमेंट्स भी ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।